केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून को काला कानून बताते हुए किसान लगातार इस कानून को वापस लेने केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही थी। इस बीच किसानों के साथ सरकार की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत पर भी हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद किसान दिल्ली की सरहद पर आंदोलन करते हुए लगभग 1 वर्षों से डटे हुए थे और आंदोलन की जांच पूरे देश में दिखाई दे रही थी। कृषि कानून को वापस लेने के लिए इस आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हुई। लगातार कृषि कानून को वापस लेने राजनांदगांव में भी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे किसानों के लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा का अवसर शुभ संदेश लेकर आया। आज सुबह राष्ट्रीय नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि कानून को लेकर हम किसानों को नहीं समझ पाए। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद आंदोलनरत किसानों में खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े और जमकर उत्साह मनाया। इस दौरान राजनांदगांव जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने इस जीत को संघर्ष, सच्चाई और बलिदान की जीत बताते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन ने सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून को वापस लिए जाने से किसानों का एक बड़ा आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन अब भी किसानों को समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू होने का इंतजार है। कृषि कानून वापस लिए जाने से जिले के किसानों ने विभिन्न किसान संगठनों का आभार जताया है और कहा है कि यह आने वाली सरकार के लिए संदेश होगा कि जनमत के खिलाफ तानाशाही रवैया एख्तियार किया जाएगा तो जनता हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। टीकम जी, आज क्या है? जी, आज हम पूरे देश को बधाई देना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से माफ़ी मांगते हुए 3 काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। ये किसान आंदोलन के लगातार संघर्ष के साथ साथ पूरे देश के जनता की जीत है और उनका जो माफ़ीनामा है वो पूरा देश सिर्फ ऐसे ही स्वीकार नहीं करने वाला है। अभी तो प्रधानमंत्री जी लखीमपुर के हत्या के दोषी आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनको वापस कीजिए। समर्थन मूल्य गारंटी की बात है, उस पर कुछ बोलिए। मज़दूरों के कानून के लिए श्रम कोड के बारे में कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के किसानों और आम जनता की ओर से आपको माफ़ी के बारे में विचार हो पाएगा। ये इतने किसानों की शहादत आखिर क्यों हुई है? आपने माफ़ी तो मांगी, लेकिन थोड़ा सा अफसोस उनके बारे में भी जाहिर करना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। फिर भी ये जनवादी संघर्षों के लिए बड़े उत्साह का दिन है कि आज सच्चाई की जीत हुई है, हमारे संघर्ष की जीत हुई है और ये पूरे हम लोकतंत्र की जीत के रूप में इसको देखते हैं और हम मानते हैं कि इस जनवादी संघर्ष का जीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट।